आलोक जी, ये गरम गरम लंदन में ज्यादा रह रहे हैं क्या? चटनी कौन गरम खाता है? अरे बहुत लोग खाते हैं गरम चटनी, क्या बात कर रही हैं आप? सपा बहुत लोग गरम चटनी खाते हैं, आपको पता ही नहीं है। उल्टा खाते हैं। हाँ, अब सुनिए, अब हम अपनी बात कह लें। देखिए, अब हम किसी के बीच में नहीं बोले। सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आपने जितनी देर बात सुनी, इन्होंने अपनी कोई बात नहीं बताई। इनके चूंकि सरकार, इनकी राज्य में केंद्र में दोनों जगह सरकार है, उसके बारे में एक बात की हो। ये किसकी बात करते हैं? समाजवादी पार्टी की, फिर करेंगे समाजवादी पार्टी की, फिर करेंगे समाजवादी पार्टी की। तो आप सोच लो समाजवादी पार्टी का फोबिया, डर इनके दिमाग में किस तरह समाया है। ये जनता की बात नहीं करी एक बार, जितनी बार इन्होंने बोला कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी। अरे समाजवादी पार्टी के ऊपर में बहुजन का और पीड़ितों का विश्वास है, तभी लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपके साथ क्या है? झूठ और जुमले, इसके अलावा तो आपके पास है नहीं। ये भाषा शैली, चटनी, खिचड़ी, रायता, हाँ रायता बोलना भूल गए, रायता फैलाने की आपकी आदत है। अब आप सोचते हैं कुछ नहीं बन रहा है तो चलो समाजवादी कांग्रेस कुछ रायता फैलाएं, कुछ इन दोनों की, किसी को चटनी बनाए, किसी को खिचड़ी बनाए, फिर रायता फैलाए। लेकिन इस बार जनता आपका रायता फैला देगी उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये तय मानिए। 2024 में भी आपका रायता फैलाई थी, और इस बार भी आपके झूठ जुमलों का जो ये रायता है ना लड़ाने वाला, ये जनता जान चुकी। उत्तर प्रदेश की जनता आपका रायता फैलाने वाली है, इसलिए आप अपने आप को, डोंगे को संभाल के रखिए, नहीं तो आपका सब लुटने वाला है, कुछ बचने वाला यहाँ है नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि समाजवादी लोग पीडीए की बात पीडीए की बात करते हैं, क्योंकि हम न्याय की बात करते हैं, हम हर वर्ग को न्याय दिलाने की बात करते हैं। हम कौन ऐसा वर्ग जिसके न्याय दिलाने की बात नहीं करते? हम तो शंकराचार्य की बात करते हैं भैया। आपके डिप्टी सीएम कह रहे हैं चोटी खींचना मतलब पाप होता है, महापाप होता है, महापाप बोल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये कब आवाज निकली? जब समाजवादियों ने आवाज उठाई, जब समाजवादी शंकराचार्य जी के साथ खड़े हुए, साधु संतों के साथ खड़े हुए, तब आज पे डिप्टी सीएम आज बोल रहे हैं नहीं नहीं, चोटी जो सिखा खींची गई है तो महापाप है। अब उनको महापाप याद आया जो हमने याद दिलाया। अरे कार्रवाई कीजिए, आप लोग समाजवादी नहीं हो, नियो सोशलिस्ट सिखा को हाथ लगाया है, बजाय इसके कि नियो सोशलिस्ट। हाँ मत कीजिए। बोलिए बोलिए अजय आलोक जी। नियो सोशलिस्ट समाजवादी नहीं है। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए अंजना जी, समाजवादी कब से, समाजवादी जब से जयप्रकाश नारायण गए, लोहिया गए, समाजवाद खत्म। समाजवादी से ये कब परिवारवादी बने? अब परिवारवादी से अब नियो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट, मैं इन लोग को सोशलिस्ट नहीं सोशलिस्ट कहता हूं, इसलिए। अरे लेकिन अजय जी, परिवारवादी हो जो भी हो, परिवारवादी हो जो भी हो, लोकसभा में तो आपको यूपी में पसीना छुड़ा दिया ना। ये बात अजय आलोक जी आपकी पार्टी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भ्रम फैलाया, जो भी फैलाया, क्या आपको एक डेफिनेट पैटर्न नहीं दिख रहा है? वो जाति जाति हर दिन जाति के आधार पर अपने वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखिए उनका जो काम है कि जाति में हिंदुओं को तोड़ो, मुसलमान को एक रखो, ये नैरेटिव अब एक्सपोज हो चुका है। 2024 में जो हुआ वो एक फ्लूक था अंजना जी, ये हर बार नहीं हो सकता है। दुबे जी, एक बार हो गया, हर बार नहीं हो सकता है, और हर बार हम होने भी नहीं देंगे। अनिल दुबे जी, अभी तीसरी बार सरकार बना के बैठे हैं। कोई आपकी पार्टी को तो मुस्लिम वोट भी चाहिए होता है, हर तरह का वोट जाते ही होता है। ये जाति वाले पूरे खेल में कहाँ फिट हो रहे हैं आप लोग एनडीए में? नहीं देखिए अंजना जी, हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में फिट हैं। हम मुद्दों के साथ एनडीए के साथ हैं, और देखिए किसी भी मुद्दे पर जहां भी जरूरत पड़ी, कौन से मुद्दे पे साथ? हम किसानों के साथ हैं, हमारा सेकुलर मिजाज आज भी हम उनके साथ खड़े होते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, तो जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहुंचे थे तो वहां ये नहीं कामयाब हो पाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए ने ज्यादा सीटें जीती थी पार्लियामेंट में, बाकी जगह इनका संविधान खतरे में है, वो नारा चल गया। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब गए तो ये नहीं चला। देखिए हम लोग किसानों की राजनीति करते हैं, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी समाज को जोड़ने की बात करते हैं, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 1700 गांव में उन्होंने जनसंपर्क किया, वहां पे भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। वही हमारा मुद्दा है, उसी मुद्दे पर हम लोग काम करते हैं। कह रहे कि मंत्री वाला मुद्दा रहता है आपका? नहीं, अब ये फिट हो जाते हैं जाके। हमको उत्तर प्रदेश में अंजना जी एक मंत्री बनाने का मौका मिला, और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने दलित को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं अनिल कुमार जी, उनको बनाने का काम किया। और हमारे 10 विधायक हैं, 10 विधायकों में 2 विधानसभा के सदस्य मुस्लिम हैं। तो हम तो सब, हमारा यहाँ पे पीडीए पहले से ही है। राजकुमार सांगवान जी पार्लियामेंट में है, वो पीडीए, वो भी पीडीए है। चंदन चौहान जी हैं, वो भी पीडीए चाहते हैं। खान साहब देखिए, पिछले दिनों में मायावती जी को लेकर एक चर्चा लोगों में भी रहती है। हम लोग भी चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं।
हर विधानसभा चुनाव हो तो लोकसभा चुनाव हो तो लोगों के बीच में जाते हैं। और कई लोगों को ये लगता है कि वो जमीन पर दिख ही नहीं रहे जिस तरह से वो पहले चुनाव लड़ती थी। मतलब नीला समुद्र दिखता था जहां जहां पर वो पूरी ताकत के साथ पहुंचती थी, वैसा अब माहौल नहीं दिखता है। और सब यही आरोप लगाते हैं कि उन्होंने बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। नहीं, अभी मान्यवर काशीराम जी की रैली में आपको नीला झंडा नहीं दिखा? उतना जन सैलाब नहीं दिखा आपको? मान्यवर काशीराम के, आप कहां से बात कर रही हैं जना जी? आप तो बहुत यूपी में बहुत आती हैं और आपने देखा है। देखिए अब मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं। इनका समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के आदमी को तोड़ के अपने में मिला रहे हैं ये। इनके पास कोई आदमी है कहां? इनके पास कोई नहीं है। कभी बहुजन समाज पार्टी के आदमी को तोड़ेंगे, कभी कांग्रेस को जिससे तालमेल है उसी के आदमी को तोड़ेंगे। तो अब देखिए गठबंधन का क्या मतलब है? आपके नेता इनके साथ गठबंधन किया था जयंत चौधरी ने। अरे तो टूटते का है आपके नेता? क्या कह रही मैडम? टूटते का है आपके नेता? अब यही शिकायत समाजवादी पार्टी को रहता है अपने नेताओं को लेकर। भाई नेता ही जब ऐसे हैं जहां टिकट मिल जाए वहां चल दिए, वहां बह लिए, ये तो पुरानी बात है। आपसे एक बार नहीं 100 बार कह चुका हूं कि दुबे जी हंसिए मत। दुबे जी को एक बार दिखाइए। दुबे जी हंसिए मत। निकालते हैं। हम तो प्रवक्ताओं में भी आजकल देख रहे हैं। निकालते हैं। हम तो आजकल प्रवक्ताओं में भी देख रहे हैं। एक सेकंड, प्रवक्ताओं में भी देख रहे हैं। नहीं, मैं हंसा जो पार्टी में जगह मिल जाए वहां, एक सेकंड, जो पार्टी में बोलने की जगह मिल जाए वहां पहुंच जाते हैं। एक दिन पहले दूसरे पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं, अगले दिन अगली पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं। अभी वही है अंजना जी, ठीक है, शुरू से एक ही जगह है। 10 सेकंड 20 सेकंड लीजिए, 20 सेकंड लीजिए, दे दीजिए अंजना जी हमको। हम जी मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन पहले किससे किया था? जयंत चौधरी से किया था, ओम प्रकाश राजभर से किया था और कई अन्य पार्टियों से किया था। आज उनके साथ कोई है? कोई नहीं है। सब छोड़ के चले गए। जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में चले गए, मंत्री बन गए। ये जो मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का बेस वोट 8% है और 8% में भी 4% चला जाता है बीजेपी में। अब मुसलमान 20% नहीं जाएगा इनके साथ। आप नोट कर लीजिए आज। और अगर आज आप मेरी बात को गंभीरता से लेंगी तो चुनाव के बाद अगर ऐसा हम तो गंभीरता से ले लेंगे सर। जनता को गंभीरता से लेना है, जनता को गंभीरता से लेना है। लेकिन ये जो पूरा आज प्रेस नोट उन्होंने जारी किया अनुराग भदौरिया, मैं मुस्लिम समाज में आता हूँ। मुस्लिम समाज में मैं कई मस्जिदों में अध्यक्ष हूँ, कई उसमें मदरसों का अध्यक्ष हूँ। मैं जानता हूँ मुसलमानों की क्या ये जो मायावती जी ने प्रेस नोट जारी किया है अनुराग भदौरिया जी, पता नहीं आपके पास है या नहीं है। रुकिए सर प्लीज, एक साथ मत बोलिए। इसमें देखिए वर्ल्ड AI समिट, इम्पैक्ट AI समिट यहाँ पर दिल्ली में हो रहा है और उन्होंने कहा है कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब के जरिए गठबंधन की बात समाजवादी पार्टी के साथ की उन्होंने कहा है कि ये फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। इस मुद्दे को आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। किस बात के लिए? उन्होंने स्टेट तो ऐसा कुछ कहा, स्टेट गेस्ट हाउस कांड को भी पर्सपेक्टिव में लाकर उन्होंने अपनी बात कही है। अब ये दोनों पर आप इशू पर एड्रेस कीजिए ना, इस इशू को एड्रेस कीजिए। कर रहा हूं ना, काहे फेक न्यूज फैला रहे हैं बहुजन समाज? देखिए पीडीए कर रहे थे तब पीडीए पे रहते, फिर बहुजन समाज नया बोले क्योंकि जाति के खेल के बिना तो आपको वोट मिलता नहीं है। अरे पीडीए में दलित है कि नहीं है? बहुजन समाज है कि नहीं है? तो ये कोई नई पहली बात तो कह नहीं रहे। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं, हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कोई पहली बार बोल रहे हैं क्या? लगातार बोलते आ रहे हैं। अब उनके समझ में आए किसी के, तो हम कुछ नहीं कर सकते जहां तक वो नहीं। अब दूसरी बात, 1995 की जो आप घटना बता रही हैं, और 1996 में मानवर काशीराम जी को तो नेताजी ने इटावा से लड़ाया था। एक साल बाद ही तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। लोकसभा पहुंचाए उन्होंने। तो सवाल उठता है कि ये समाजवादी लोग हमेशा बहुजन समाज का सम्मान करते हैं, उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं। उसके बाद ही तो हमने इलेक्शन लड़े ना 1996 में। 96 में आप यही तो अनुराग जी मेरा सवाल था। अनुराग जी यही तो मेरा सवाल था कि जब पीडीए में वो आ ही रहे थे तो बहुजन समाज बोलने की क्या जरूरत थी? क्या ये जानबूझकर भ्रम फैलाने के लिए नहीं था? इतना भी भोले मत बनिए। दिक्कत क्या है?
इतने खुश थे आपके नेता, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया कि देखिए पीडीए एकजुट हो गया है, पीडीए एकजुट हो गया है। अब पीडीए के बाद बहुजन समाज इसीलिए बोल रहे हैं ना, ताकि भ्रम फैले मायावती का जो वोट बैंक है। एक बात समझ में नहीं आई, अगर हमने दलित को बहुजन समाज बोल दिया तो उसमें दिक्कत क्या? और फिर किसी का राइट तो थोड़ी किसी पे, हम सामाजिक न्याय की अगर बात कर रहे हैं, वो किसी का राइट थोड़ी है किसी पे, राइट तो है नहीं। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं आप। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। जब नहीं, बहुजन समाज पार्टी कहा गया है, बहुजन समाज थोड़ी कहा गया है। अनुराग जी, आपके नेता ने तो पीडीए और बहुजन समाज की एकता की बात की, तो वो तो अलग मान रहे हैं उससे कि पीडीए और बहुजन समाज एकजुट होगा। आपके नेता ने कहा है अनुराग जी, बहुजन समाज पार्टी कहा गया है। उसी का मतलब वही है, पीडीए और बहुजन समाज मतलब पीडीए में पिछड़ा भी आता है, दलित भी आता है, अल्पसंख्यक भी है, हमारे हम आदि आबादी भी है, तो उसमें जो दलित है वो तो उसी में आता है ना, तो उसी को कहने का तरीका है। अब इसको ऐसा तो नहीं कि किसी का राइट है किसी के ऊपर में, ऐसा नहीं है। इस तरह की ये सवाल ये हो गया। अरे चुप रहिए, क्या हल्ला मचा रहे हैं, बेवजह बोल रहे दो बीच में। तुम्हारा नाम, अरे भैया, आज तक के चैनल पे बैठे हो, कहीं मछली बाजार में नहीं हो भाई। आपने बोला, मैंने सुना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो। हल्ला मचा रहे हो बेवजह, आप खुद ही बीएसपी में नहीं हो, हल्ला दुनिया भर का मचा रहे हो। पहले कोशिश क्या होती है, देखिए अजय आलोक जी, पूरी कोशिश ये है, आप सोचिए ना कि ए से वो 3-3 को टारगेट कर रहे हैं। पीडीए में ए से अगर उनसे बोले तो आधी आबादी भी ए से कहते हैं, फिर ऐसे अगड़ा भी बोल देते हैं, जो कि आप मानते हैं कि आपका वोट बैंक है। एक बार दिखा दीजिए अगड़ों में कितना % वोट किसको मिलता है। उसके बाद से वो ए से अल्पसंख्यक भी कह देते हैं। अजय आलोक जी, देखिए अंजना जी, ये दोनों जो अभी नूरा कुश्ती कर रहे हैं, बेसिकली दोनों छिपकिली हैं, और दोनों एक दूसरे का रंग अपना रंग दूसरे पे देते हैं, दूसरे का रंग अपने पे लेते हैं। 25 साल उत्तर प्रदेश के कुशासन के ये जिम्मेदार हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। 25 साल उत्तर प्रदेश को डुबा दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचार की परम सीमा पार की, लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया, डेवलपमेंट से यूपी कोसों दूर था। चाहे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हो, कोई भी चीज हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, कोई चीज की सुविधा नहीं थी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही है? यही दोनों थे ना जब नारा गूंजा था। इन लोगों ने प्रभु श्री राम का अपमान किया था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। कौन हवा में उड़ा? पिछले 10 वर्षों से तो ये हवा ही में उड़े हुए हैं, और यहां बैठ के अभी नूरा कुश्ती अगले साल के चुनाव के लिए। हम फिर कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, इन लोगों को घुसने भी नहीं देगी। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों एक ही चोला ओढ़ के रहते हैं, और कोई नहीं, खाली सिर्फ जात की बात, पात की बात और कुछ नहीं। सिर्फ जात की बात और कुछ नहीं करना है। जात और मुसलमान, भाईजान जात, भाईजान जात। अरे उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश की 14 करोड़ के मतदाताओं की बात करिए, 25 करोड़ आबादी की बात कीजिए। क्या आपने काम किया साहब उत्तर प्रदेश में? जितने दलितों की बात कर रहे हैं यहां बैठ के, सबसे ज्यादा दलितों को घर अगर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना में, तो हमारी सरकार में मिला प्रधानमंत्री आवास योजना। 1 करोड़ से ऊपर घर उत्तर प्रदेश में लोगों को मिल चुका है, महिलाओं को मिल चुका है। दो लोग एक साथ मत बोलिए, रुकिए। अब बोलिए खान साहब, अब बोलिए, आप बोलिए ना, लगातार बोलते रहते हैं, आपका हाथ ऐसे से दिखता है। ये छिपकली कहेंगे? बिल्कुल दिखता है, हाथ दिखेगा, छिपकली मुझे कहेंगे मैं इंसान हूं? छिपकली कहेंगे? ये तो साफ अरे आपको नहीं कह रहा, पार्टी को कह रहा हूं भाई। कोई इंसान छिपकली हो सकता है? बात कह लूं अंजना जी, अरे आपकी पार्टी को कह रहा हूं जो रंग बदलते रहती है। पढ़े लिखे लोगों से मैं अपनी बात कह लूं, रंग बदलते रहते हैं आप लोग, दोनों एक दूसरे का रंग चढ़ाते रहते हैं। आपको भी, बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमानों का वोट चाहिए 20%। सबसे लगातार यही कह रहे हैं, पहले तो 20% मुसलमान, 20% मुसलमान।